हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, आवाम के अंदर अवेयरनेस आए कि कानून जो है वो क्या है और क्या चल रहा है, तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट करना है। और बाज़ लोग हमसे फार्मूला सीख के हम ही के ऊपर अप्लाई करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक क्लाइंट आया हमारे पास, तो उसका कोई काम था, कोई पीसीएल के अंदर उसका नाम था। अब क्लाइंट साहब जनाब आगे हमारे साथ बैठे, उन्होंने डील किया, बताया, तो फ़ीस वगैरह तय की, फ़ीस उन्होंने पे भी की, फिर हमने उनका केस किया, केस जीत गए और जाते हुए मुझे कहते सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए। कहते मैं बड़ा हम्बल सा बन के तो जनाब आपसे केस के बारे में, अपने बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मैं इतना गरीब नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा जी आप गरीब नहीं हैं? तो क्या मतलब आपका गरीब नहीं है? मैंने कब आपसे कहा कि आप गरीब हैं या अमीर हैं? कहना सर वो दरअसल मैं ना बताना ये चाहता था, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो देखी हुई थी, वीडियो के अंदर आपने कहा था कि वकील के पास जाएं तो ज़्यादा फड़े मारने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतना गोल्ड है, ये है। जितना ज़्यादा फड़े मारेंगे ना, उसी हिसाब से फिर पॉसिबिलिटी है कि वकील साहब कहें अगर इतना ही पैसा है तो चलो रीज़नेबल फ़ीस दो हमें, तो ठीक ठाक फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे। तो आपका काम है टू दी पॉइंट बात करें कि मेरा ये केस है सर, इसके अंदर कितनी फ़ीस लगेगी, तो वकील साहब फ़ीस बताएं, काम करें, दैट्स ऑल। उसी तरह मैंने किया, तो मैंने मुनासिब सी फ़ीस आपको दी। अगर मैं बताता कि मेरे पास अकाउंट में इतना सारा पैसा है, तो मेरे जनाब बड़े मामलात हैं, तो फिर हो सकता है फ़ीस ज़्यादा चार्ज हो जाती। बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि हमसे सीखा। देखिए कुछ वकला हमारे भाई हैं, नाराज़ भी होते हैं इस बात पे कि आप हर चीज़ ही बता देते हैं। क्लाइंट को सारा केस के बारे में बताते हैं, इस केस के अंदर ये होगा। बाज़ दफ़ा क्लाइंट आगे से हमें बता रहे होते हैं कि हमने सुना हुआ था कि ये इसके तो ये फार्मूले हैं, इस पे तो इतने एक्सपेंसेस आते हैं, आप नकल इस तरह बनवा सकते हैं। तो सारा गोश गुज़ार मैं करता ही रहता हूँ, सिखाने के लिए ईमानदारी के साथ सिखाता रहता हूँ। बहरहाल तो वकला का भी गिला अपनी, आज मुझे थोड़ा सा ज़हन में आई ज़रूर बात जब अपने साथ हुआ कि यानी क्लाइंट भी वो सोच समझ के इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि हमने वकील साहब के पास जाना है, तो फ़ीस का लेवल जो है ना मुनासिब रखना है, एक्स्ट्रा ही फ़ीस नहीं पे करनी, और उसके घुर जो हमने बताया हुआ हमारे ऊपर ही अप्लाई करते हैं। बहरहाल मुझे खुशी हुई। तो रिस्क जो है ना इंसान का, जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उसके मुकद्दर में कि ये रिस्क इस बंदे को मिलना है, वो मिल के रहना है। हम क्यों यानी एक्स्ट्रा एफर्ट करें, लोगों को परेशान करें या ज़हनी तौर पे प्लानिंगें करते फिरें, तो जो मुकद्दर में वो मिल जाना है। ऑनेस्टी और सही मशवरा यही है कि वकील साहब के पास जाएं तो टू दी पॉइंट बात करें, अपना केस डिस्कस करें, अपने घरेलू हालात डिस्कस ना करें। मैं फिर वही कहूँगा, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या कहीं भी जाता है, तो रीज़नेबल फ़ीस देने से कभी घबराना नहीं चाहिए। वकील साहब को अच्छी फ़ीस देंगे ना, तो वकील साहब बाग के काम करेंगे। तो अगर फ़ीस ही नहीं देंगे, आप जान छुड़ाएंगे कि या अल्लाह ना ही देनी पड़े, फिर रिज़ल्ट की तवक्को बंदा ज़्यादा सारी कर ले, ये भी कुछ बात मिलती जुलती नहीं है ना। इसलिए वकील साहब के साथ मुनासिब फ़ीस आपको पे करनी चाहिए। और ट्रिक मैंने बता दी है कि लंबी चौड़ी, लंबी लंबी ना छोड़ें ताकि फ़ीस का लेवल ना बढ़े। बहरहाल मेरे ऊपर अप्लाई हुआ, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट इतना शऊर, इतनी सेंस डेवलप हो चुकी है आवाम के अंदर कि वकील साहब के पास जाना है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। केस मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने केस की फ़ीस चार्ज की और मेरे ख्याल में मुनासिब मैंने चार्ज की है, कम नहीं थी। तो क्लाइंट भी सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड, और अच्छे तरीके से उसका काम भी हो गया। इसी तरह आप भी कभी किसी वकील साहब के ऑफिस में विज़िट करते हैं, तो जो ट्रिक्स हमने बताए हैं उसके मुताबिक चलिए और मुनासिब फ़ीस ज़रूर पे कीजिए। और ज़्यादा फ़ीस एक्स्ट्रा पे करने से किस तरह आप बच सकते हैं। वो सियाने क्लाइंट जो हैं वो तो कपड़े भी बड़े सिंपल से पहन के आते हैं कि वकील साहब के पास जाना है, तो सादा सा माड़ा बंदा हूँ सर जी, गरीब आदमी हूँ, यकीन करें पैसे बहुत तंग हालात हैं, तो ये बातें सुनाते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा लेवल डाउन ना करें फ़ीस का कभी भी, मुनासिब सी फ़ीस देनी चाहिए। ये जो क्लाइंट मेरे पास तशरीफ़ फरमा हुए, इन्होंने मुनासिब फ़ीस दी मुझे, लेकिन बहरहाल उनके ज़हन में ये चीज़ चल रही थी कि अगर मैंने लंबी लंबी छोड़ी और सही बता दिया मेरे अकाउंट में इतने करोड़ रुपया, तो हो सकता है फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाए। तो बहरहाल एहतियात है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा।